स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शनि के वक्रीय होने की। जी हाँ, 27 जुलाई से और 11 दिसंबर तक सैटर्न शनि, जिन्हें हम न्याय का देवता कहते हैं, रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। और देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो वो अपने से पिछले भाव का भी फल देता है। यानी यहाँ मकर राशि की हम बात कर रहे हैं और आपके लिए तो ये राशि स्वामी है और आपके राशि स्वामी का अपने पिछले भाव के फल देना, यानी आपके दूसरे भाव के भी फल यहाँ पर आपको शनि महाराज देने वाले हैं। ये धन भाव है, कुटुंब भाव है, वाणी भाव है। और शनि जो वक्रीय हो रहे हैं ये मीन राशि में ही हो रहे हैं और रेवती नक्षत्र में हो रहे हैं। बुध का नक्षत्र है, शुभ नक्षत्र है, यानी कहीं ना कहीं कुछ बेटर चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। कार्य का एक्सपेंशन होगा, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं और लंबे समय से किसी कार्य को करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, तो वो इस शनि के वक्रीय के समय जरूर से होगा। और देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल, तो शनि आपके लॉर्ड हैं और आपके पराक्रम भाव में हैं। जब यहाँ पर शनि मौजूद हैं तो आलसी प्रवृत्ति अब आपकी छूटेगी, पराक्रम बढ़ेगा, काफी एक्टिव मोड में यहाँ पर आप रहने वाले हैं। यंगर को सिबलिंग और आपकी टीम से भी आपके रिश्ते संभलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है, बली हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। वक्रीय ग्रह हमेशा उसकी स्पीड, फल देने की स्पीड जरूर कमी होती है, लेकिन वो ताकतवर ज्यादा होता है, संघर्ष करने की ताकत होती है। और यहाँ पर जब वो धन भाव के रिजल्ट देगा तो वो परिणाम आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने कुटुंब में शांति बना के रखनी है और अपनी वाणी का ध्यान रखना है। करियर की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि जो शनि है, इनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि को तीसरी दृष्टि प्राप्त है और उसके साथ 7वीं और फिर 10वीं दृष्टि प्राप्त है। यानी शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, यानी अपने कर्मों को वहां ज्यादा एग्जॉस्ट करते हैं, वहां के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। तो ये आपका पराक्रम का भाव है। यहाँ से अगर आप किसी भी रूप में ऑनलाइन काम से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है, डिजिटल काम है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, राइटर है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में ये परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में ये सारे कार्य आपके बढ़ने वाले हैं। नेम फेम आपको मिलेगा और एक्टिव आप यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो शनि आपके तीसरी दृष्टि से पंचम को देखेंगे, ये भी शुक्र का घर है, और उसके बाद वो आपके भाग्य को देखेंगे, फिर वो आपके 12वें भाव को देखेंगे। तो देखिए, शनि की जहां दृष्टि जाती है वहां पर वो अच्छे परिणाम नहीं देते। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शनि वक्री होकर दूसरे भाव में जा रहे हैं, तीसरे भाव से उनका जो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों दृष्टि है वो हटेगी। तो जब नेगेटिव दृष्टि हटेगी, या हम कहेंगे कि ये इनकी दृष्टि आपके पंचम से भी हटेगी या 12वें भाव से भी हटेगी, तो यहाँ से रिलेटेड जो कार्य हैं शनि के, उनमें बढ़ोतरी होगी। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो भाग्य आपका साथ देगा। किसी भी रूप में अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, गाड़ियों का काम है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, या विदेशों में कुछ जाके सेट होना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य शनि दिलाएंगे। और देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो हमने बताया पिछले भाव का जो है फल देता है, यानी पीछे जाके वो देखेंगे। और जब भी पीछे जाके चाहे कोई व्यक्ति हो या ग्रह हो देखता है तो वो जरूर उसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है कि कोई आपका कार्य रह तो नहीं गया है, या कोई आप कार्य ऑलरेडी कर चुके हैं, या तो वो आपको वापस करना पड़ सकता है, या अधूरे कामों को यहाँ पर आप पूरा करेंगे, या कार्य की पुनरावृत्ति होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमने एक बार कार्य किया, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे, तो वापस हम उस चीज को करते हैं, या अधूरे जो काम है उनको भी पूरा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि का ये वक्रीय होना आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप अपने धन को संभाल कर रखें और अपनी वाणी पर कंट्रोल करें और कुटुंब में शांति बना के रखें, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो देखिए, लव लाइफ पर तीसरी दृष्टि है और
योग कारक ग्रह आपका यहाँ पे विराजमान है, यानी शुक्र का घर है। तो लव लाइफ में पहले से जो दिक्कत चल रही थी, मान लीजिए कि किसी की ऑलरेडी लव लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो उनको तो थोड़ा सा यहाँ पर संभलने की जरूरत है, उनमें आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनका ब्रेकअप हो गया है या पहले ही गुस्सा चल रहा है, दिक्कत चल रही है, तो वो यू टर्न मार के आपके पार्टनर आ सकते हैं, या लव लाइफ है ही नहीं तो यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, चीजें आपकी बेटर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम वापस कहेंगे, अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं रहते, ओवर कंट्रोलिंग, ओवर पॉजेसिव नहीं रहते, तो आपकी लव लाइफ बेहतर रहेगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक रहने वाली है, लेकिन शनि ही यहाँ के जैसा हमने बताया लॉर्ड है, और थोड़ा सा शनि क्या होता है, इन्हें शनि शनि चलने वाले और बुजुर्ग प्लैनेट कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा इफ एंड बट ना करें, कानून ना लगाएं जिसे हम कहते हैं, या छोटी छोटी बातों पर अगर गुस्सा नहीं करते तो स्थितियां आपकी बेहतर रहने वाली हैं। और देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गुरु यहाँ विराजमान है, और गुरु की नवम दृष्टि भी शनि पर है। तो ऐसी स्थिति में गुरु आपके सप्तम में विराजमान है, तो मकर राशि के लिए यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, लव लाइफ सुधरेगी, वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा, क्योंकि गुरु उच्च के आपके 7th हाउस में ही चल रहे हैं और वो शनि को देख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सोच आपके क्रिएट करेंगे। जिनका रिश्ता नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे प्रपोजल आएंगे, लेकिन हम कहेंगे उसे आप देखभाल कर करें। आपकी पर्सनल कुंडली में शनि गुरु कैसे हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, तो वो डिसीजन आप तभी ले। एजुकेशन के लिए अगर हम बात करें तो देखिए समय अच्छा है, स्पेशली एजुकेशन के लिए अगर हम बात करें तो पंचम पर दृष्टि है और 12वें भाव पर भी शनि की दृष्टि है। वक्रीय शनि की दृष्टि यहाँ पर जो विद्यार्थी कहीं कोई एग्जाम दे रहे थे, नहीं क्रैक हो रहा था, बार बार रिपीटेटिव उसमें अगर वो नहीं कर पा रहे थे, तो शनि का वक्रीय होना आपको यहाँ पर सफलता दिलाएगा। और विदेशों में जाकर आपको एग्जाम देना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं या हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली शनि के ये 138 दिन जो है ये विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाले होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले होंगे। लेकिन आप जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम आपको रेमेडी भी बताएंगे। स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो स्थान है ये माउथ का, मुंह का स्थान है, तो कोई ना कोई दांतों की समस्या, माउथ में कोई इन्फेक्शन या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी दिक्कत दे सकती है। तो कोई दांतों का काम, अगर मान लीजिए कोई आपकी तबीयत में पीछे कोई दिक्कत थी जिसे आप अवॉइड कर रहे थे, टाल रहे थे, तो वो यहाँ पर शनि महाराज करवा सकते हैं। यानी माउथ में कोई इन्फेक्शन दे सकते हैं, दांतों का काम करवा सकते हैं, खाने पीने की आदतें यहाँ आपकी सुधरवा सकते हैं, यानी कोई ना कोई नियम आप पकड़ सकते हैं कि मैं कम खाऊंगा या जिम करूंगा, ऐसी सोच शनि आपकी दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सर्वाइकल पेन वगैरह की समस्या, शोल्डर पेन, ये आपकी बढ़ सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है और आलसी प्रवृत्ति को छोड़ना है, आलस को छोड़ना है, ये आपके लिए जरूरी है। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ने वाला है। और मकर राशि के लिए हम कहेंगे 12वें भाव पे दृष्टि, धर्म त्रिकोण पर दृष्टि, यानी पंचम पर भी जो शनि की दृष्टि है ये आपको आध्यात्मिक बनाएगी। और इस 138 दिन में आप अवश्य ही धार्मिक यात्राएं करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। भाग्य आपका यहाँ बली होगा। आप पीछे सोच के चलें कि लगभग पिछले मार्च से 2025 मार्च से अगर हम देखें तो आपने कुछ ना कुछ नया कार्य स्टार्ट किया होगा, कार्य का एक्सपेंशन करने की सोची होगी, कई लोगों ने करा भी होगा। उस कार्य में जो आप लगे हुए थे मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर, उसके फल शनि के वक्रीय होने में आपको मिलने वाले हैं, यानी मेहनत का रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। बहुत आपको सुनकर ये आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि वक्रीय शनि बाद में आपके धन भाव के भी रिजल्ट देने वाले हैं और खुद के लॉर्ड हैं, तो ये आपके धन भाव को खराब नहीं करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, भाग्य आपका साथ देगा। नित्य आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें, और गुरुवार के दिन आप अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और जितना हो गौशाला में दान पुण्य करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।